आज नगर पालिका में धरने पर आप लोग पहुंचे हैं, क्या आपकी मांगे हैं, क्या आपकी मांगे पूरी हो पाई है? देखो, आपने भी पूछा टीएस साहब से टैक्स के बारे में। ये बताओ, एक परिवार 100 साल से नगर पालिका में बैठा और 2007 से 5 साल बहन जी की सरकार रही, 5 साल समाजवादी की रही और 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 18 साल हो गए और ये साल भी खत्म होने वाला। जब ये इतने पढ़े लिखे हैं, दूसरों कहते हैं अनपढ़ पटवारी, बस्ता भारी। बस तुम्हारे से बड़ा अनपढ़ तो मुझे कोई भी नहीं लगा। जनता पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया है। दिमाग इतना मोटा, सुबह 2.5 किलो मीट चाहिए कीमा भैंस का, तो भैंस का दिमाग हो रहा। अब ये गरीब आदमी रो रहे हैं, जवाब दे आगे। बाहर से क्या पूछिए? जब हम नगर पालिका में आते हैं, हम बताते हैं नगर पालिका का सिस्टम कैसे। चेयरमैन नहीं दी तो है नहीं, कस्बे के लोगों ने इनका दुर्भाग्य है। ये आज गरीब आदमी को हॉस्पिटल हो रहा। अगर ये हमें बिठाते, एक मौका देते हैं 5 साल, फिर हम बताते हैं अनपढ़ पटवारी या बस्ता भारी किस तरह हो। अगर इनकी एक फाइन ना खोलता और इनकी सारी चोरी ना पकड़ता, अगर इन्हें जेल ना भेजता, अगले साल 1 साल में इस्तीफा दे देता। इन्हें डर इस बात का है, अगर कोई और बैठेगा भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा और इनका जेल जाने का काम होगा। ये बताओ, सबको अधिकार है धरना देने का। ये खुद दे रहे धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं सहारनपुर में। इनके भाई एमपी साहब प्रदर्शन कर रहे हैं सहारनपुर में। अगर हम करें तो ये हमारे सफाई कर्मचारी इन्हें धरने में बिठा दिया। अगर इन्हें धरने में बिठाना था तो हम कल को आ जाते, भाई यहाँ बता देते आज नगर पालिका खाली नहीं है, आज सफाई कर्मचारियों का धरना। तो ये देखो आप कि कितना डराया जाता है गंगों की आवाम को। एक नगर पालिका किसी भी कीमत पे जानी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इन्हें झूठा मुकदमा लिखवाना पड़े, चाहे इन्हें कर्मचारियों से झगड़ा कराना पड़े। हमारे मुद्दों को दबाने का काम ये आज आप सबके सामने है, मीडिया के सामने। आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये बताओ, विपक्ष का काम क्या होता है? सरकार को जगाना कि तुम सफाई अच्छी नहीं कर रहे, तुम नालों की सफाई अच्छी नहीं कर रहे, यहाँ की सड़क टूट गई, इसको बना दो। यही तो हमारा काम है। नगर पालिका का जब पैसा खर्च होगा तो तभी चेयरमैन के घर में कमीशन जाएगी। सबको बताना कितनी कमीशन खावे, कितना बड़ा पेट है इसका, कितना बड़ा सिर है ऊँट जैसा, इतना बड़ा किसी का नहीं है। हमारे महल्ले में तो उल्लू के हैं, कहीं गुल्लू के हैं, कहीं नौबान के हैं। हम कितने नाम बताऊँ? मुख्य मांगे हैं आपकी और कितनी? हमारी कस्बे की सफाई की मांग है कि अच्छी सफाई हो, कस्बे के लोगों को अच्छा पानी मिले, नाले अच्छी तरह साफ हो। सड़कें मौलाना नसीर साहब के मजार पे जमात आई हुई थी, वहाँ जमात का रिक्शा पलट गया, वो सड़क बने मजार के सामने। टैक्स माफ हो, जो गरीब आदमी को, गरीब आदमी परेशान है, रो रहे, रिक्शा भी पलटा हुआ है। हमने सड़कें लिख के दी, वो सड़कें बना दो, सड़कें अच्छी बनाओ, ठेकेदार से कम कमीशन खाओ, तुम्हारा पेट नहीं भरता कम खा लो, लेकिन सड़कें से बना दो। 2-3 साल तो चल जा, 6 महीने भी नहीं चल रही, 3 महीने भी नहीं चल रही। तो हमारी जायज़ मांग है। हम कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए थे यहाँ, जो हमारे सामने करते। हम तो सीधे सीधे अपनी मांग लेने आए थे, शांति धरना देने के लिए आए थे। इन्होंने एक गर्म माहौल बना दिया यहाँ से, पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। देखो, कल भी तो है छुट्टी इतवार की, और उसने बुखार उड़ लिया, ईओ साहब ने जवाब देना पड़ा, उसे भगा दिया यहाँ से। हैं उसको ईओ साहब कहता बुखार हो रहा, छुट्टी बताई दिया उसको। हाँ बताओ, यहाँ किस तस्वीर हमारे इन्हें कर्मचारियों को बिठा दिया हमारे सामने। बात तो धरना जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना चलेगा। जो कर्मचारी आप लोगों ने इल्जाम लगा रहे हैं वो कहाँ तक सही है? देखो, तो सबको पता, जब ये हमारे जो कर्मचारी भाई है, इनका तो राजनीतिकरण हो रहा है। इनको हमारे सामने नहीं आना चाहिए था ना। इनसे हमारी सफाई कर्मचारी जो कोई झगड़ा है ना, हमारी कोई लड़ाई है। ये तो यहाँ गलत आए, आज शहर की छुट्टी करके यहाँ आ गए। इनसे हमारा क्या झगड़ा? झगड़ा तो हमारा सिस्टम से है। सिस्टम भाग गया, सामने मैदान में नहीं है। तो धरना जब तक चलेगा हमारा, जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम यहाँ भी धरना देंगे, अगर यहाँ से नहीं होगा तो एसडीएम साहब के बाहर बैठेंगे, फिर डीएम साहब के यहाँ जाएंगे, जब तक कि हमारी मांग नहीं पूरी होने की। हमारी क्या है? मैं मेरे घर के सामने तो अच्छी सड़क है, सफाई भी दिन में 2 बार आ गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब कस्बे की आवाम ने हमें वोट दिए, मैं दूसरे नंबर पर रहा, तो मैं तो 5 साल खड़ा रहूँगा। उनकी जो भी मुद्दे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। ये मेरा फर्ज बनता है, जवाबदेही है मेरी कि इनकी जो मांग है मुझे आना पड़ेगा बार बार। और कहीं भी हो सत्ता का चेयरमैन, ऐसा नहीं है वो विपक्ष का काम नहीं करता। विपक्ष का सभासद का भी काम हो, विपक्ष के भी काम हो, सबको साथ लेके चले, चेयरमैन की जिम्मेदारी बने। अब हमारे जितने भी सभासद हैं, ये कहीं भी उद्घाटन करेंगे जनाब, हमारे सभासद को बुलाएंगे नहीं, खुद कर आवेंगे जाके। जो हारा हुआ सभासद है उसे बुला लेंगे, हरिबन काट जाएंगे। बताओ, चेयरमैन होती भी नहीं। कम से कम सम्मान हो सभासद का, उसका भी मान सम्मान हो, उसको बुलाओ। तुम जहाँ रिबन काट रहे हो उसको भी बुलाओ, कम से कम इतना तो करो। इतना मतलब कितने दिन पहले अल्टीमेट दिया था धरना प्रदर्शन? हम लोग 15 दिन से दे रखा, 15 दिन से एडवर्टाइज हो रहा हमारा धरने का कि भाई हम धरना देंगे। लेकिन क्यों नहीं है नगर पालिका में? तो भाग्य चोर है ना, चोर है, चोर तो भागेगा। अगर साफ होगा सामना आके जवाब देगा, जब चोर है तो भाग्य। किसी कोई अधिकारी है जिससे आपने? अभी तो हमारा धरना खत्म ही नहीं हुआ, हमें तो चलेगा धरना। जब हमारी मांगे पूरी होगी जब देंगे हम ज्ञापन, हम क्यों दें ज्ञापन।
आज कल को इतवार है, छुट्टी है, सोमवार को फिर बैठ जाएंगे आगे, हमें हमारा क्या जाता है। सोमवार को फिर 10:30 बजे आके बैठ जाएंगे। आज नगर पालिका में धरने पर आप लोग पहुंचे हैं, क्या आपकी मांगे हैं, क्या आपकी मांगे पूरी हो पाई है? देखो, आपने भी पूछा TS साहब से टैक्स के बारे में। ये बताओ, एक परिवार 100 साल से नगर पालिका में बैठा और 2007 से 5 साल बहन जी की सरकार रही, 5 साल समाजवादी की रही और 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, 18 साल हो गए और ये साल भी ख़त्म होने वाला। जब ये इतने पढ़े लिखे हैं, दूसरों कहते हैं अनपढ़ पटवारी, बस्ता भारी, बस तुम्हारे से बड़ा अनपढ़ तो मुझे कोई भी नहीं लगा। जनता पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया है, दिमाग इतना मोटा, सुबह 2.5 किलो मीट चाहिए कीमा भैंस का, तो भैंस का दिमाग हो रहा। अब ये गरीब आदमी रो रहे हैं, जवाब दे आगे बाहर से क्या पूछिए। जब हम नगर पालिका में आते हैं, हम बताते हैं नगर पालिका का सिस्टम कैसे। चेयरमैन नहीं दी तो है नहीं, कस्बे के लोगों ने इनका दुर्भाग्य है, ये आज गरीब आदमी को हॉस्पिटल हो रहा। अगर ये हमें बिठाते, एक मौका देते हैं 5 साल, फिर हम बताते हैं अनपढ़ पटवारी या बस्ता भारी किस तरह हो। अगर इनकी एक फाइन ना खोलता और इनकी सारी चोरी ना पकड़ता, अगर इन्हें जेल ना भेजता, अगले साल ही 1 साल में इस्तीफा दे देता। इन्हें डर इस बात का है, अगर कोई और बैठेगा भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा और इनका जेल जाने का काम होगा। ये बताओ, सबको अधिकार है धरना देने का, ये खुद दे रहे धरना, प्रदर्शन कर रहे हैं सहारनपुर में, इनके भाई MP साहब प्रदर्शन कर रहे हैं सहारनपुर में। अगर हम करें तो ये हमारे सफाई कर्मचारी इन्हें धरने पर बिठा दिया। अगर इन्हें धरने पर बिठाना था तो हम कल को आ जाते, भाई हमें बता देते आज नगर पालिका खाली नहीं है, आज सफाई कर्मचारियों का धरना। तो ये देखो आप कि कितना डराया जाता है गंगों की आवाम को। एक नगर पालिका किसी भी कीमत पे जानी नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इन्हें झूठा मुकदमा लिखवाना पड़े, चाहे इन्हें कर्मचारियों से झगड़ा कराना पड़े। हमारे मुद्दों को दबाने का काम ये आज आप सबके सामने है, मीडिया के सामने, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये बताओ, विपक्ष का काम क्या होता है? सरकार को जगाना कि तुम सफाई अच्छी नहीं कर रहे, तुम नालों की सफाई अच्छी नहीं कर रहे, यहाँ की सड़क टूट गई, इसको बना दो। यही तो हमारा काम है। नगर पालिका का जब पैसा खर्च होगा तो तभी चेयरमैन के घर में कमीशन जाएगी। सबको बताना कितनी कमीशन खाए, कितना बड़ा पेट है इसका, कितना बड़ा सिर है ऊँट जैसा, इतना बड़ा किसी का नहीं है। हमारे महल्ले में तो उल्लू के हैं, कहीं गुल्लू के हैं, कहीं नौमान के हैं, हम कितने नाम बताऊँ। मुख्य मांगे हैं आपकी और कितनी? हमारी कस्बे की सफाई की मांग है कि अच्छी सफाई हो, कस्बे के लोगों को अच्छा पानी मिले, नाले अच्छी तरह साफ हो। सड़कें, मौलाना नसीर साहब के मजार पे जमात आई हुई थी, वहाँ जमात का रिक्शा पलट गया, वो सड़क बने मजार के सामने। टैक्स माफ हो, जो गरीब आदमी का, गरीब आदमी परेशान है, रो रहे, रिक्शा भी पलटा हुआ है। हमने सड़कें लिख के दी हो, सड़कें बना दो, सड़कें अच्छी बनाओ, ठेकेदार से कम कमीशन खाओ, तुम्हारा पेट नहीं भरता कम खा लो, लेकिन सड़कें से बना दो। 2-3 साल तो चल जा, 6 महीने भी नहीं चल रही, 3 महीने भी नहीं चल रही। तो हमारी जायज़ मांग है, हम कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए थे यहाँ जो हमारे सामने करते। हम तो सीधे सीधे अपनी मांग लेने आए थे, शांति धरना देने के लिए आए थे। इन्होंने एक गर्म माहौल बना दिया यहाँ से, पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। देखो, कल की तो है छुट्टी इतवार की, और उसने बुखार उठ लिया, ईओ साहब ने जवाब देना पड़ा, उसे भगा दिया यहाँ से। उसको ईओ साहब कहता बुखार हो रहा, छुट्टी बता दी उसको। हाँ बताओ, यहाँ की स्थिति हमारे इन्हें कर्मचारियों को बिठा दिया हमारे सामने। बात तो धरना जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना चलेगा। जो कर्मचारी आप लोगों को इल्जाम लगा रहे हैं वो कहाँ तक सही है? देखो, ये तो सबको पता, जब ये हमारे जो कर्मचारी भाई हैं, इनका तो राजनीतिकरण हो रहा है, इनको हमारे सामने नहीं आना चाहिए था। ना इनसे हमारी सफाई कर्मचारी जो कोई झगड़ा है, ना हमारी कोई लड़ाई है। ये तो यहाँ गलत आए, आज शहर की छुट्टी करके यहाँ आए, इनसे हमारा क्या झगड़ा तो हमारा सिस्टम से है। सिस्टम भाग गया, सामने मैदान में नहीं है। तो धरना जब तक चलेगा हमारा, जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। हम यहाँ भी धरना देंगे, अगर यहाँ से नहीं होगा तो SDM साहब के बाहर बैठेंगे, फिर DM साहब के यहाँ जाएंगे, जब तक कि हमारी मांग नहीं पूरी होने की। हमारी क्या है, मैं मेरे घर के सामने तो अच्छी सड़क है, सफाई भी दिन में 2 बार आ गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब कस्बे की आवाम ने हमें वोट दिए, मैं दूसरे नंबर पर रहा, तो मैं तो 5 साल खड़ा रहूँगा, उनकी जो भी मुद्दे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ूँगा। ये मेरा फर्ज बनता है, जवाबदेही है मेरी कि इनकी जो मांग है मुझे आना पड़ेगा बार बार। और कहीं भी हो सत्ता का चेयरमैन, ऐसा नहीं है वो विपक्ष का काम नहीं करता, विपक्ष का सभासद का भी काम हो, विपक्ष के भी काम हो, सबको साथ लेके चले, चेयरमैन की जिम्मेदारी बने। अब हमारे जितने भी सभासद हैं, ये कहीं भी उद्घाटन करेंगे जनाब, हमारे सभासद को बुलाएंगे नहीं, खुद कर आवेंगे जाके, जो हारा हुआ सभासद है इनका उसे बुला लेंगे, रिबन काट आएंगे। बताओ, चेयरमैन होती भी नहीं, कम से कम सम्मान हो सभासद का, उसका भी मान सम्मान हो, उसको बुलाओ। तुम जहाँ रिबन काट रहे हो उसको भी बुलाओ, कम से कम इतना तो करो। इतना है मतलब इनकी कितने दिन पहले अल्टीमेट दिया था धरना प्रदर्शन? हम लोग 15 दिन से दे रखा, 15 दिन से एडवर्टाइज हो रहा हमारा धरने का कि भाई हम धरना देंगे, लेकिन क्यों नहीं है नगर पालिका में? तो भाग्य चोर है ना, चोर है, चोर तो भागेगा, अगर साफ होगा सामने आके जवाब देगा। जब चोर है तो भाग्य
किसी कोई अधिकारी है जिससे आपने नहीं, अभी तो हमारा धरना खत्म ही नहीं हुआ। हमें तो चलेगा धरना, जब हमारी मांगे पूरी होगी जब देंगे हम ज्ञापन। हम क्यों दें ज्ञापन? आज कल कोई इतवार है, छुट्टी है, सोमवार को फिर बैठ जाएंगे आगे। हमारा क्या जाता है? सोमवार को फिर 10:30 बजे आके बैठ जाएंगे। की छत छो रही है, क्या तुम उसे ठीक नहीं कराते? क्या तुम बीमार होते हो दवाई नहीं लाते? क्या तुम्हारी गाड़ी अगर कहीं खराब एक्सीडेंट हो जाती है तुम उसे सही नहीं कराते? अपना बचाव बचाव है, आम जनता का बचाव बचाव नहीं रहा। इसके लिए क्यों नहीं रहा कि जितने भी गंगों के अंदर तालाब थे, मैंने वीडियो के माध्यम से उजागर भी करने का काम करा। चाहे वो सराय पट्टी का तालाब हो तमाम, चाहे वो पानी की बस्ती का तालाब हो, चाहे वो डापर हो, आप तमाम गंगों की आवाम के सामने मैं कह देना चाहता हूं कि डापर में किसकी मच्छी पालन हो रहा है और किसकी मच्छी वहां पलने का काम हो रहा है। आप सभी लोग इससे वाकिफ हो। क्यों? क्योंकि उसके घर ऊंचाई पर है, आम गरीब आदमी का घर निचाई पर है, इसलिए उसे गंगों की आवाम से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह का मामला है, गंगों में आकर के जनता के सामने अपना जवाब देने का काम करें। किसी भी सड़क पर फ्रिज की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, पानी पीने के लिए आम गंगों के नागरिकों के लिए जो है कोई भी सुविधा मौजूद नहीं है। इस तरह की तानाशाही करोगे, बेचारे गरीब मजदूर 10,000 12,000 के कर्मचारियों को हमारे सामने ला करके खड़ा करने का काम करोगे और फिर कहोगे कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं। अगर पहलवान है या खड़ा पड़ा आ जा और मवालता दूर कर ले। कैसा पहलवान जो जनता से भाग रहा है, आप लोगों से भाग रहा है? हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या ताकत कि हम कुछ बोल लें? सब आप लोगों के बलबूते है, गंगों की नागरिक के जनता के बलबूते है। आपका सहारा है तो इससे भी बड़ी लड़ाई इंशाअल्लाह लड़ने का काम आज इस तरीके करने का काम करें। मुद्दा क्या है, आप लोग अगर नहीं समझे मैं बता दूं कि टैक्स का मुद्दा है। जब लोगों ने 2025 और 24 का टैक्स जलकर भी और ग्रह कर भी उसे भरने का काम किया है। गरीब आदमी ने, जो गरीब आदमी था, जो मजदूर आदमी है, जिसमें बेचारे पे 500 भी नहीं भरे गए अपने टैक्स के, उन पे 2007 से और 2025 तक 18 साल बाद ये जो यूं कहना अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, ये अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी इसी का ही है। 18 साल के बाद जाग करके जल मूल्य टैक्स गंगों की जनता पर लगाने का काम इस मजलूम और जालिम आदमी ने करने का काम किया है। डीएस साहब कहां है? जरा इस बात का हमें जवाब दें कि ये 18 साल पहले का टैक्स आखिरकार गंगों की जनता पर, किसी पे 10,000, किसी पे 15,000, किसी पे 20,000, ये गरीब जनता रिक्शा चलाने वाले, रेडी लगाने वाला, अपना 500 की रोज की दिहाड़ी करने वाला कहां से भरने का काम करेगा? इस मजलूम जो जनता है और जालिम का शिकार है, उसके लिए हम धरना प्रदर्शन करने के लिए नगर पालिका में आज पहुंचे थे। अनेकों मुद्दे जिस 400-500 रुपए अगर टैक्स था तो कोई आदमी जो ना साल भर में उसको भरने का या अपनी समस्या को रखने का काम करता, लेकिन जानबूझ करके इसको इकट्ठा करके 15-20 हजार रुपए बना करके ये लोगों पर थोपने का काम किया गया है। कोई कहां से बनेगा? ये सरासर उत्पीड़न है, ये सरासर उत्पीड़न है। ये 15,473 रुपए की रसीद और ऐसी अनेकों रसीदें हमारे पास है जो 16, 17, 20 हजार रुपए की रसीद है। गंगोर नगर की जनता इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगी, बिल्कुल स्वीकार करने का काम नहीं करेगी। ये सरासर उत्पीड़न है, ये सरासर गरीब जनता के साथ में उत्पीड़न है, जिसकी आवाज उठाने का काम आज हाजी सलीम की टीम ने और हाजी सलीम खान ने और अन्य समर्थकों ने उठाने का काम किया है। ये सरासर उत्पीड़न है। दूसरा सबसे गंभीर मुद्दा, नगर पालिका एक सरकारी संस्था है और नगर पालिका के अंदर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं जिनको तनख्वाह सभी नगर के लोगों के टैक्स के माध्यम से मिलती है। लेकिन उन समस्याओं का निस्तारण न होने की वजह से हम देखते हैं कि लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी शिकायतें करते हैं। लोगों के पास जा जाकर, प्रतिनिधियों के पास जा जा करके अपनी समस्याओं का निस्तारण कराने का काम करते हैं और उनको सुनाने का काम करते हैं। लेकिन नगर पालिका की तरफ से उनके लिए कोई सूद नहीं ली जाती। नगर की साफ सफाई तो एक बड़ी समस्या थी, लेकिन ये जल मूल्य के नाम से एक टैक्स लगा करके
जो गंगोनगर की जनता का उत्पीड़न करने का काम किया गया है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल अशोभनीय है, ये बर्दाश्त के लायक बिल्कुल भी नहीं है। कितना टैक्स? 15-15, 20-20 हजार रुपए टैक्स। ये देखिए, ये 15,473 रुपए की रसीद मेरे हाथ में है। ये गरीब आदमी है, ये एक मिडिल क्लास आदमी भी नहीं है, बहुत लो क्लास आदमी है। ये अपनी 300 रुपए की दिहाड़ी रोज करता होगा, रोज खाता होगा, रोज कमाता होगा। अब इसमें 15,000 रुपए का जो टैक्स दिया गया, ये कहां से भरेगा बेचारा? ये सारी उम्र कमा भी नहीं पाएगा और टैक्स दे भी नहीं पाएगा। इसका उत्पीड़न बहरहाल ही होगा कि इसका उत्पीड़न लगातार होता रहेगा। ये अकेला आदमी नहीं है, नगर की जनता के बहुत सारे सदस्य इस तरह के हैं जिनका उत्पीड़न इस टैक्स के माध्यम से हो रहा है। ये बिल्कुल गलत है। आज हम सभी लोग हाजी सलीम को और उनकी टीम को समर्थन देने के लिए व्यक्तिगत तौर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। किस वजह से? कि गंगोह नगर पालिका के भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और भेदभाव के खिलाफ हम लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वार्ड के सभासद हैं, वो लोग शिकायत करने का काम कर रहे हैं कि नगर पालिका हमारी सुनवाई नहीं कर रही है और हमारे वार्डों में विकास का कोई कार्य नहीं कराने का काम कर रही है। करने के लिए बनाए गए थे, मैं समझता हूं नहीं, जहां तक मेरी जानकारी में है कि नहीं। हमारे देश के अंदर नगर पालिका और नगर पंचायत जैसे संसाधन लोगों के लिए सुविधा मुहैया कराने और उनकी समस्याओं के निस्तारण करने के लिए बनाए गए थे। की अधिकारों की सुरक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। आज हम देखते हैं जिस कदर नगर के अंदर अव्यवस्था हो रही है, वो नगर की जनता का सरासर उत्पीड़न है। ये इसी नगर की जनता है जो आप लोगों के समक्ष होकर अपनी समस्याओं के निस्तारण हेतु यहाँ पर उपस्थित हुई है। आप लोग क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं? डीएस साहब